अब सवाल यह है कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो गया, अब अगला क्या कुछ कर रहे हैं सीजेपी के चीफ दीपके आज पहुंचे एक बड़े वकील से मिलने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके पहुंचे हैं कपिल सिब्बल के आवास पर। संवाद साधायला नकार दिलेला अभिजीत दीपके संभाजीनगरला जाणार का? अभिजीत अब देखिए दीपके का आगे का प्लान क्या है, पार्टी उनकी क्या करने वाली है। आंदोलन के बाद सीजेपी अगले प्लान पर काम कर रही है, इसलिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी के फाउंडर कानूनी कार्रवाई से बचने में लगे। तभी तो दीपके ने वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। दिल्ली में अभिजीत दीपके सिब्बल के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने का दावा है। कहा यह जा रहा है कि आंदोलन में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए उसको लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पर मंथन हुआ, क्योंकि सीजेपी चाहती है कि सब पर एफआईआर दर्ज, जो एफआईआर हुई वो वापस ली जाए। ये मांग उन्होंने सरकार से भी रखी है, जिसे माना गया है। हालांकि केस वापसी का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। ऐसे में सीजेपी इस मामले में कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो पहला विकेट है। वो कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया हम यही नहीं रुकेंगे, ये बस शुरुआत है। राजनीति के मोर्चे पर फिलहाल सीजेपी ने बड़ा प्लान नहीं बताया अब तक, मगर उनके दावों के मुताबिक वो शिक्षा में सुधार पर काम करेंगे। इसके लिए यूपी बिहार समेत कई जगह आंदोलन कर सकते हैं। सीजेपी ने यूपी में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दीपके खुद कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद बिहार भी जाऊंगा। एक और अहम बात यह कि मुझे हीरो मत बनाओ, दीपके कहते हैं। एक शख्स को हीरो बनाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी पर अटैक करते हैं, वो सुनिए जरा दीपके क्या कह रहे हैं। जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country। और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वांट टू थैंक देम एज वेल। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। द कॉकरोच जनता पार्टी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड फॉर श्योर वी विल गो लॉन्ग वे। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो दीपके कह रहे हैं कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। दूसरी तरफ देखिए, उनके घर, उनके परिवार से मिलने के लिए आज महाराष्ट्र के एक मंत्री पहुंचे। दीपक के घर फडणवीस के मंत्री पहुंचे हैं और दीपके की माता जी को आप देख रहे हैं और उनके पिताजी को। इस पूरे आंदोलन में 4 बड़े चेहरे थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन है वो? सबसे पहले अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2 महीने में सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है। दीपके के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का पुराना अनुभव है। साल 2020 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे और पहली बार ऑनलाइन गुस्से को बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा किया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले दीपके का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनके पिता रिटायर्ड इंजीनियर, चाहते हैं कि बेटा समाज सेवा करे, सियासत न करे। दीपक की माताजी भी चाहती हैं कि बेटा सुरक्षित रहे और राजनीति से दूर रहे। अगला नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, लेफ्ट विंग आयसा की अध्यक्ष हैं। जंतर मंतर में जमीनी स्तर पर छात्रों की आवाज बुलंद की है। आंदोलन से जुड़ी जानकारी लोगों और छात्र संगठनों तक पहुंचाई। कड़े तेवर, भाषण और 23 दिनों तक अनशन से चर्चा में आ गई। नेहा के साथ जेएनयू के और दूसरे संस्थानों के छात्र भी जुड़ने लगे। एक और नाम सौरभ दास का है। खोजी पत्रकार सौरभ दास ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता का रोल निभाया। प्रदर्शन की तारीख, मांग और सरकार से संवाद की लाइन स्पष्ट की। हिंसा, पुलिस, चोटों और आंदोलन में फैली अफवाहों का जवाब दिया। दिल्ली के सौरभ दास ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 18 साल की उम्र में आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर खास पहचान बना ली थी। एक और नाम आशुतोष राका ने छात्र आंदोलन के एजेंडे को संभाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा और केस वापसी का मुद्दा रखा। राका ने राजनीतिक दलों को आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। जयपुर के रहने वाले आशुतोष आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है। लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे।
आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र, दीपके के माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हाथ पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हाथ पूरा सकती। नहीं बोले उनको हाथ ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हाथ है ये, उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले पहले बहुत बोले तो पहले डर लग रहा था, अपना बच्चा अकेला उधर है, बच्चों भी है मगर थोड़ा सा डर लगा था। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहला मूवमेंट चालू किया उसके मूवमेंट के पहले जीते, इसके लिए मुझे गर्व है कि मैं अभिजीत का पिता हूँ। उसको सपोर्ट करने वाले जो भी बच्चे थे उसके जैन जी थे, उन्होंने भी बहुत वो रटके रखा, उसके साथ नहीं छोड़ा। ये बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देश के युवा जग चुके हैं, देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, इस ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे। ये युवाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, युवाओं के मुद्दे उठाना रहेगा। हम अपने आप को पूरे देश में लेके जाएंगे, उसको संगठित करेंगे और जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की है उसी तरह आगे जाके बाकी मुद्दों पर भी। आपने सुन लिया उन चेहरों को जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो चेहरे तो चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन स्थल का हाल देखिए जरा क्या। ये जंतर मंतर की शुरू में मैंने आपको रात की तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर है। पुलिस जा चुकी है, अभी जगह जगह गंदगी फैली है, कचरा फैला है, एनडीएमसी उसे हटाने का काम कर रही है, बैरिकेड्स हटाने का काम कर रही है, सफाई धुलाई चल रही है जंतर मंतर पर। अब आपको लिए चलता हूं इस दौरान, और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे लिखी गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। सबसे पहले देखिए, पहले मंत्री को समर्थन, आंदोलन के बीच सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही थी। यह तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर कई बैठकें हो रही थी। वांगचुक को जंतर मंतर से, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने के बाद माहौल बदल गया। संसद मार्च के बाद दबाव बढ़ा। 20 जुलाई को संसद मार्च की तस्वीर देश भर में देखी गई। इसके बाद आंदोलन के समर्थन में लोग और जुटने लगे। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी में 2 राउंड की बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी थी। उसके बाद देखिए, विपक्ष ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी। दूसरी तरफ संसद में विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ था कि राहुल और अखिलेश हर दिन इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। सरकार आंदोलनकारियों और विपक्ष के साथ 2 मोर्चों पर भिड़ी। 2027 में 5 राज्यों के चुनाव पर आंदोलन का असर होने की आशंका थी। साथ ही संघ में मंथन शुरू हुआ, सीजेपी का अल्टीमेटम भी आ गया। सूत्रों के मुताबिक संघ के नेताओं की भी इसको लेकर बैठक हुई। दूसरे राउंड की बैठक में सीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने के मूड में नहीं थे। साथ ही ऐसा न होने पर दोबारा संसद मार्च का ऐलान का बयान छात्रों के समर्थन में आ गया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद पर जोर दिया। देश में फैली आंदोलन की आग, आंदोलन जंतर मंतर से होते हुए उसके बाद कई राज्यों तक पहुंच चुका था। साथ ही इसमें अधिकतर युवा थे जो आंदोलन में शामिल थे। 2014, 2019 और 2024 में जीत में इन वोटरों का अहम योगदान रहा एनडीए की जीत में। बीजेपी इन वोटर्स को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तीसरे राउंड की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि मोदी को रात की ये चाह रहे थे अराजकता फैलाना। नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य के साथ संवेदनशील है, वो देश की चिंता करते हैं और वो जीत और हार से चिंता करते हैं। अंतर इतना है। यही तो देश की ताकत है, यही नया भारत है जो सवाल पूछता है, और सवाल सरकार से पूछना जरूरी है, जवाब सरकार से आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। अभी तो आंदोलन खत्म हो गया, अभी तो ये क्या चालू है, ये क्रेडिट लेने की बात है। और वांगचुक जी की जो पत्नी है उन्होंने खुद ही कहा था ये कांग्रेस की नौटंकी है, ये कांग्रेस का तमाशा है। क्या है, जंतर मंतर में आंदोलन बैठे और राहुल गांधी जाते हैं प्रधानमंत्री के निवास पर, क्या है ये
धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश